सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है कमिंग भारत में। मैं हूँ आपके साथ रंजिता। आज नवरात्रा का अंतिम दिन है, यानी कि नवमी। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ हम लोग 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनकी पूजन करते हैं। कहा जाता है कि ये 9 कन्याएं साक्षात देवी की रूप होती हैं। मान्यता ये भी है कि 9 देवियों की पूजन करने से, उन्हें भोजन कराने से घर में अन्न धन का कोई कमी नहीं होता है। साथ ही आज के दिन ही माँ की विदाई भी की जाती है। माँ अपने घर वापस चली जाती हैं। 9 दिनों में ये नवमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और सिद्धिदात्री उन पे अपना कृपा बरसाती है। साथ ही साथ नवमी का जो कथा होता है वो सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मान्यता ये भी है कि अगर नवमी का कथा अगर कोई नहीं सुनता है या नहीं पढ़ता है तो नवरात्र की जो पूजा होती है वो सफल नहीं होती है। माँ सिद्धिदात्री की कथा आइए हम लोग सुनते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। माँ की पूजा करने से मनुष्य को कर्मों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। माँ कमल के आसन पर विराजमान है। उनके हाथ में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र है, जो जीवन में सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। 9वें दिन माँ की आराधना से यश, बल व धन की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने से अंतर आत्मा को दिव्य पवित्रता प्राप्त होती है और जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इस दिन पूजा करने से अंतर आत्मा को दिव्य पवित्रता प्राप्त होती है और जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की उपासना की थी, जिनके बाद उनका आधा शरीर देवी का हो गया था। आधा शरीर नर और आधा शरीर नारी का होने के कारण ही इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री को सिंह पर सवारी करने वाली, चतुर्भुज तथा सर्वदा प्रसन्न रहने वाली हैं। माँ की उपासना करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष मिलता है। देवी ने सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और वह अपने भक्तों को ज्ञान देती हैं। इतना ही नहीं, माँ की हमेशा उपासना करने से अमृत पद की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री बहुत ही करुणामयी है। वह अपने भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखती है। इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति हो सके। तो जैसा कि आपने सुना, माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, साथ ही जाते जाते अपने भक्तों पे कृपा भी बरसाती है। आइए माँ की विदाई हम देते हैं, साथ ही माँ से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष वो फिर आएँ और हमारे घरों में खुशियाँ, सुख, समृद्धि भरे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।